नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वो है लौकी के बारे में, जिसे घिया भी कहते हैं और इंग्लिश में बॉटल गार्ड कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वो है लौकी को कब लगाना चाहिए, लौकी को लगाने के कितने तरीके हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल और मचान विधि या वर्टिकल। लौकी से साल में कितनी फसलें ली जा सकती हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली कौन सी किस्म है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लौकी में देखने को मिलती हैं और कैसे उनको दूर किया जा सकता है, प्रति एकड़ कितना उत्पादन लिया जा सकता है, कितने दिन में फसल जो है पहला फल दे देती है, और सबसे खास जो आज तक आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा वो है कि क्या साइज होना चाहिए, मतलब फल का वजन कितना होना चाहिए जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड होती है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम कि जैसे ही आपके खेत में कोई भी फसल है वो कटती है, जैसे सरसों है, गेहूं है, उसके तुरंत बाद आप अपने खेत को तैयार कर दीजिए। अगर आप अगेती लगाना चाहते हैं, जब मतलब कि सीजन शुरू होने से पहले सबसे पहले आपकी लौकी आए, तो उसको आपको प्रो ट्रे में तैयार करना है। मतलब एक जगह आप उसकी प्योद तैयार करेंगे और साइड बाय साइड आप अपने खेत को तैयार करेंगे। खेत को तैयार करने के तरीकों में शामिल है कि गेहूं की या जो भी फसल है उसके तुरंत कटते ही आप खेत को तैयार करें, उसमें अच्छे से निराई गुड़ाई करें, उसमें आपकी जो जैविक खाद है तो उस जैविक खाद को, और केमिकल खेती करते हैं तो भी आप कुछ समय तक खुला छोड़ के एक बार एक्स्ट्रा उसकी निराई गुड़ाई गहराई तक जरूर करें, ताकि उसमें जो खरपतवार है वो जड़ से मिट्टी पलटाऊ हल से करने के बाद जो पलटने से उसके सीड जो है ज़्यादा गहराई में पहुंच जाएं और आपकी फसल को खराब ना करें। उसके बाद आपको करना है कि आपको बेड बनाने हैं। बेड बनाने के बाद आपको उस पर मल्चिंग करना है। अगर आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो नेचुरल तरीका है, जैसे आप धान की पराली है या तूड़ा वगैरह डाल के भी जो है आप जो आपने बेड बनाए हैं उनकी मल्चिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप सीधा पौधारोपण भी कर सकते हैं, या अगर आप अगेती ले रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने प्रो ट्रे में अपनी फसल को तैयार किया है, जो प्योद को तैयार किया है, सैपलिंग को तैयार किया है, उसको आप अपने बेड में ट्रांसप्लांट कर देंगे। ट्रांसप्लांट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि पौधे से पौधे की दूरी, अगर आप वर्टिकल लगा रहे हैं उसमें अलग रहेगी, मचान विधि में अलग रहेगी, और नॉर्मली वैसे ही आप सीधी हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं ज़मीन में बिना किसी लकड़ी का किसी चीज़ का सहारा दिए, तो उसमें आपका जो डिस्टेंस है वो अलग रहेगा। जो मेन रिकमेंडेड है, सबसे ज़्यादा जिसको रिकमेंड किया जाता है वो है पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट, और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो है 10 फीट। तो ये जो है आप अपना के अपने पौधों की पौधारोपण कर सकते हैं। उसके बाद तब बात करते हैं जो 3 तकनीक हैं, मतलब लगाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो लगाने के तरीके में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में किया जाता है। इसका फ़ायदा होता है कि इसमें आपकी एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता है, बट इसमें एक ध्यान जरूर रखना है, आपको मल्चिंग जरूर करना चाहिए। चाहे आप बांस लगा के उसको वर्टिकल या मचान विधि से भले ही मत लगाएं, परंतु मल्चिंग जरूर करें, ताकि जो एक्स्ट्रा खरपतवार है वो ना उगे और जो पूरा न्यूट्रिशन है वो ओनली घिया को मिले, आपकी फसल को मिले, ताकि वो जल्दी तैयार होकर ज़्यादा उत्पादन दे। उसके बाद है जो वर्टिकल लगाते हैं, उसका तरीका क्या होता है कि आप जो आपने प्योद लगाई है, जो आपने सैपलिंग लगाई या सीड लगाया है, उसके साथ में आप जो है बांस को लगाएं, या और कोई जो सोर्स हो सकता है, जैसे कई लोग मेटल भी लगाते हैं, जैसे एंगल वगैरह हो गया, छोटे पाइप हो गए, उसको लगा के नेट लगाएं, और उस नेट पे समय समय पे 10 दिन में 5 दिन में आप जो उसके नाल होते हैं उसको ऊपर चढ़ाएं, ताकि जो है बेल जमीन में ना फैल के उन जो आपने जाल लगाया है उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो। इसका सबसे खास फायदा ये होता है कि इसके अंदर से हवा क्रॉस हो जाती है और प्रॉपर धूप लगती है पूरी फसल में, तो ज़्यादा उत्पादन आपको मिलता है। उसके बाद जो तीसरी विधि है वो है मचान विधि, जिसमें एक छत की तरह जो है आपके उसको तैयार किया जाता है, मचान बनाया जाता है, जिसमें बेल को ऊपर चढ़ाया जाता है, और उसके ऊपर जो है छत के ऊपर जो बनाई आपने 6 फीट या 8 फीट पे, उसके ऊपर जो है बेल फैल जाती है और जो फल है वो नीचे लटकने
लग जाता है। इसमें एक फ़ायदा रहता है कि आपको फल जो है प्रॉपर दिखता रहता है, उसका साइज़ आपकी नज़र में रहता है और उसको जो है हार्वेस्ट करना आसान होता है। तो ये तकनीक भी आप अपना सकते हैं, परंतु इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि नीचे की जो मचान तक की जो बेल है, उसमें कोई भी नीचे पत्ता नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर पत्ते नहीं होंगे तो नीचे हवा प्रॉपर क्रॉस होती रहेगी, वेंटिलेट होता रहेगा, तो उसमें जो मच्छर वगैरह है वो बीमारियाँ नहीं आएंगी। उसके बाद है साल में लौकी की जो है कितनी बार लगाया जा सकता है। मतलब साल में जो लौकी बन के तैयार होती है, मुख्य रूप से चाहे कोई भी जो सीड है, कोई भी वैरायटी है, वो 55 दिन से लेके 65 दिन में जो है पहली जो फसल है वो मार्केट में जाने के लायक हो जाती है। और जो अच्छी फसल मानते हैं वो मानते हैं उसके 45 से लेके 65 दिन के बीच में जो है अच्छा उत्पादन रहता है। मतलब 60 दिन में आप एवरेज मानिए फसल आना स्टार्ट हुई और अगले 45 से 60 दिन के बीच तक वो अच्छा उत्पादन आपको देती है। एक खास बात ध्यान रखना है कि जो लौकी है वो ज़्यादा ठंड को झेल नहीं सकती है, इसलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में फल कम लगते हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं। और दूसरा, जब बारिश का मौसम होता है उस टाइम भी क्या है कि फल लगना कम होता है और उसमें पत्ते या बीमारियां ज़्यादा आती हैं। तो इसको लगा के मतलब लगभग जो इसका पूरा साइकिल है वो 130 से लेके 140 दिन में पूरा हो जाता है। इस तरह से आप जो है लौकी की 2 फसल ले सकते हैं। इसको लगाने का समय है वो फरवरी मार्च और जून जुलाई, दोनों थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, वो आपका कौन से एरिया में है। जैसे उत्तर भारत में जो है फरवरी में थोड़ी ठंड रहती है, मध्य भारत में उस टाइम थोड़ी ठंड ज़्यादा कम होती है उत्तर भारत के तुलना में, तो वहाँ पे 5-10 दिन और पहले उसको लगाया जा सकता है। ये सब मौसम के हिसाब से जो है आप लौकी की कम से कम 2 फसलें साल में आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद है कौन कौन सी किस्में हैं जो ज़्यादा उत्पादन देती हैं। तो आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत सारी किस्में हैं जो लौकी की आती हैं, जैसे पुष्पा संदेश, पूषा संदेश है, अर्का गंगा है, पूषा हाइब्रिड है, काशी गंगा है और काशी बहार है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन में मानी जाती है वो काशी गंगा है। ये एक हाइब्रिड वैरायटी है और इसका जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर अगर बात करते हैं तो 50 से लेके 60 टन तक इसका उत्पादन होता है। मतलब अगर प्रति एकड़ की बात करते हैं तो लगभग 20 टन, जो कि 200 क्विंटल के लगभग प्रति एकड़ बन जाता है। तो इसमें आप अपनी वैरायटी के हिसाब से जो आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है उसका आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद है कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं वो है, एक तो इसमें फंगस लगता है, दूसरा है कि जो इसका फल होता है वो थोड़ा सा मुड़ जाता है जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पूरा साल एक प्रॉपर न्यूट्रिशन दे के रखें। दूसरा ये है कि कई बार मेल फ्लावर जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और उत्पादन कम हो जाता है उसकी वजह से। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर उसकी कटिंग करते रहिए। 2G 3G जो आपने सुनी होंगी, 4G कटिंग, मतलब जैसे ही उसके नाल निकलते हैं उसके 6 से 7 पत्तों के बाद में उसकी कटिंग कर दीजिए, ताकि जो है नई नई ब्रांचेज निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो नए फूल आएंगे और उनसे प्रॉपर जो है फल बनेगा और उत्पादन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहेगा। दूसरा है, अगर आपको उत्पादन जो है प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो आप उसमें एक कारण और होता है कि परागकण नहीं हो पाता है, जो है शहद वाली मक्खियाँ होती हैं या कोई और मक्खियाँ होती हैं उनकी कमी की वजह से। तो उसमें भी आप जो है गुड़ का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। उसके बाद है रोकथाम। जो बीमारी थी उसकी रोकथाम के लिए आप अगर जैविक कर रहे हैं तो उसमें आप नीम ऑयल वगैरह का, या जो लहसुन है उसको प्याज के साथ में और नीम ऑयल के साथ में मिक्स करके भी छिड़काव करते हैं, उससे भी जो है इसको निदान मिल सकता है। उसके बाद है इसका प्रति एकड़ उत्पादन, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रति एकड़ जो उत्पादन है वो एवरेज कोई भी वैरायटी है वो 15 टन से लेके 25 टन के बीच में रहता है। दूसरा निर्भर करता है कौन से सीजन में लगाया है। अगर आपने जो है मई जून में लगाया है तो उस टाइम भी जो है इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, थोड़ा ठंड में लगाने पे इसका उत्पादन कम होता है। तो अगर आप एवरेज इसका उत्पादन 15 टन मानते हैं तो जो कि 15 टन 15,000 किलो हो गया, और आप 10 रुपये का भी भाव लेते हैं तो 1.5 लाख रुपये तक की जो है एक सीज़न में आप आमदनी ले सकते हैं। तो जो किसान भाइयों से हमारी बात हुई जिन्होंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा आमदनी हुई है वो होती है अगर आप ऑफ सीजन में लगाते हैं, मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका प्लांट जो है वो ज़मीन में लग जाना चाहिए, और वो प्लांट आप प्रो ट्रे में पहले 10 दिन पहले तैयार किया है
तो उस टाइम आपका और ज़्यादा सेव रहता है। तो पहले तैयार कैसे किए, कंट्रोल्ड जो इन्वायरमेंट में तैयार करते हैं, तो उसको आप जब ज़मीन में ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो सर्वाइव कर जाता है अगर आप 10 फरवरी के आसपास लगाते हैं तो इस तरह से आप अगेती फसल लेके ज़्यादा अच्छे भाव से ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। तो हमने एक शुरू में कहा था कि कौन सा साइज है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो जो 600 ग्राम से लेके 800 ग्राम तक जो घिया का साइज होता है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा मार्केट में रहती है। कारण है कि आजकल छोटे परिवार हैं, और छोटे परिवार हैं, एक जो साइज़ लेते हैं उसको एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़ी लेते हैं तो काटना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है, और कोई आज के टाइम इतना झमेला नहीं पालना चाहता। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, इनको अपना के आप अच्छा भाव और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी लौकी से जुड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और अन्य किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप शेयर करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और जिस किसान भाई तक पहुंचता है वो भी इसका फ़ायदा उठा के ज़्यादा आमदनी ले सकता है।